सरोधरा गांव में सत्यनारायण नाम का राजा राज किया करता था, जहां पर सभी लोग खुशहाल जीवन जीते थे, क्योंकि जैसा राजा का नाम था वो वैसा ही था। हमेशा सत्य बोलता और लोगों का कल्याण किया करता, जिस वजह से वहां की प्रजा काफी खुश रहा करती। पर उस गांव के आस पड़ोस के जो भी गांव थे, वहां के लोग काफी ज्यादा दुखी रहा करते थे, क्योंकि वहां पर एक राक्षस का आतंक फैला हुआ था, जो रोजाना किसी न किसी को उठाकर ले जाया करता। और जब ये बात राजा सत्यनारायण को पता लगी, तो वो भी काफी परेशान हुए और उन्होंने अपने सेनापति से कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे गांव में वो राक्षस नहीं आता, बाकी दूसरे गांव में उसने काफी आतंक मचा रखा है। आप सही कह रहे हैं महाराज, पर ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राजा काफी खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी, जो कि कुछ ही दिनों में अपनी संतान को जन्म देने वाली थी, जिस वजह से पूरे गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आस पड़ोस के गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, क्या करें, ऐसा लगता है ये गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर उस राक्षस ने नाक में दम कर रखा है। पर जाओगे कहाँ? दूसरे गांव के भी यही हाल है। अरे भैया, पर मैंने सुना है जो हमारे पास सरोधारा गांव है, वहाँ पर राक्षस नहीं जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि वो तो हमारे राज्य का दुश्मन राज्य है। यही तो परेशानी वाली बात है, वरना हम वहाँ पर चले जाते। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक रोते हुए औरत भागी। हाय राम, मेरा बच्चा! हे राम, मेरा बच्चा! वो राक्षस मेरे बच्चे को ले गया, कोई तो बचाओ! औरत के रोने की आवाज सुनकर चंदन और गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुए और वो लोग उसी तरफ भागे जिधर से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि गांव की विमला जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस पर गोपाल ने कहा, क्या हुआ विमला बहन, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो राक्षस मेरे बच्चे को ले गया, कोई तो बचाओ! क्या तुम्हारे बच्चे को ले गया? अब तुम्हारा बच्चा नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है वो सभी को मार डालता है। हे राम, मैं तो मर जाऊंगी, कोई मेरे बच्चे को ले आओ! ये कहकर विमला जोर जोर से रोने लगी, पर राक्षस तब तक वहाँ से चला गया था। राक्षस इतनी तेजी से आता था कि कोई भी उसे देख तक नहीं पाता था। सिर्फ आदमी गायब हो जाते थे, तब पता चलता था। उसे बहुत ही कम लोगों ने देखा था और जिसने भी देखा वो आज तक जिंदा नहीं बचा। वहीं गांव वाले साधु बाबाओं के पास भी जा रहे थे, जिससे उस राक्षस को मारा जा सके, पर कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। साधु को देखकर सभी काफी खुश हुए और गोपाल ने कहा, महाराज, आप राक्षस को मार नहीं सकते क्या? आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। नहीं, वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, और वैसे भी वो रहता कहाँ है मुझे नहीं पता। पर बाबा, कोई तो उपाय होगा ना उस राक्षस को मारने के लिए? नहीं, कोई उपाय नहीं है। उस राक्षस को सिर्फ एक राक्षस ही मार सकता है, या फिर कोई ऐसा जो उससे भी शक्तिशाली हो। ये सुनकर गांव वाले काफी परेशान हुए। इस पर विमला ने कहा, महाराज, वो मेरे बच्चे को उठा कर ले गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा एक लौता लड़का उस राक्षस ने मार डाला। अब मैं इस गांव में रहना नहीं चाहती। क्या आप उस गांव से संधि नहीं करा सकते? हमारे राजा उस गांव से संधि नहीं कर रहे। क्या वहाँ पर राक्षस क्यों नहीं जाता? पता नहीं साधु महाराज, पर उस गांव में वो राक्षस जाता नहीं है। ये सुनकर साधु थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर राक्षस उस गांव में क्यों नहीं जाता, और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे राजा से बात करूंगा। ये सुनकर गांव वालों को संतोष मिला। इसके बाद साधु राजा प्रताप सिंह के पास आए और बोले, जब तुम्हारी प्रजा इतनी परेशान है, तो तुम उन्हें दूसरे गांव क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि वो हमारा दुश्मन गांव है, हम वहाँ नहीं जाने दे सकते, चाहे भले ही कितने लोग मर जाएं। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस तरह तुम राजा नहीं बल्कि खुद शैतान बन रहे हो। मुझे मत बताओ साधु महाराज, वैसे भी हम उस राक्षस को मारने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर साधु वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि प्रताप सिंह मानने वाला नहीं, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। दूसरी तरफ राजा सत्यनारायण आज काफी परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी आज बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ ही देर में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ।
जिससे पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। राजा भी काफी खुश हुए। उन्होंने गांव में मिठाइयां बंटवाई। धीरे धीरे समय के साथ राजा का पुत्र बड़ा हो रहा था, पर वो बहुत ज्यादा शैतान था, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी नुकसान कर देता था, जिस वजह से राजा भी अपने पुत्र को काफी समझाते थे। पुत्र बलदेव, तुम्हें इतना उत्पात नहीं मचाना चाहिए। तुम इस राज्य के राजकुमार हो। पर पिताजी, मुझे तो बहुत मजा आता है, और वैसे भी आप राजा हैं, आप उन्हें इतनी सारी सुविधाएं तो देते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें नहीं पता तुम अपनी प्रजा का कितना नुकसान कर देते हो। इस प्रकार तो प्रजा हमारे विद्रोह हो जाएगी। ये सुनकर बलदेव शांत रह गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस समय कुछ कहेगा तो राजा काफी क्रोधित होंगे। इसीलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया, जिस पर राजा थोड़े परेशान हुए और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा, सुनो सेनापति, तुम आज से राजकुमार बलदेव सिंह पर नजर रखोगे। वो जो भी करते हैं मुझे सब बताना। ठीक है महाराज। और याद रखना, अगर वो कुछ अनुचित करें तो तुम उन्हें रोकने का भी प्रयास करोगे, चाहे तुम्हें इसके लिए उन्हें दंड भी देना पड़े। पर महाराज, अगर मैं दंड दूंगा तो वो क्रोधित हो जाएंगे। मुझे पता है, पर उन्हें भी समझना चाहिए इतना उत्पात मचाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो इस राज्य के राजकुमार हैं। ये सुनकर सेनापति थोड़े शांत रह गए। सेनापति को इस तरह देखकर राजा ने कहा, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ महाराज, राजकुमार इतने शैतान कैसे हैं, जबकि आप तो मुझे इतने नहीं लग रहे। अब क्या बताएं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। चलिए अब आप जाइए। ये सुनकर सेनापति वहाँ से चले गए और वो राजकुमार बलदेव पर नजर रखने लगे। दूसरी तरफ राक्षस दूसरे गांव में काफी आतंक मचा रहा था, जिस वजह से प्रताप सिंह भी काफी परेशान थे, क्योंकि उनकी प्रजा दूसरे गांव जाने के लिए बेताब थी। हमारी प्रजा तो दूसरे गांव जाने के लिए बेचैन है। अब हम क्या करें? क्योंकि अगर हमारी प्रजा चली जाएगी तो हम राज्य किस पर करेंगे? पर महाराज, अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप राज्य किस पर करेंगे? क्योंकि वो राक्षस सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमसे कहा तो है उस राक्षस को पकड़ो। महाराज, हमने बहुत कोशिश कर ली, पर वो राक्षस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और वैसे भी उस राक्षस के चक्कर में हमारे काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम उस राक्षस को किसी भी तरह पकड़ो। ये सुनकर सैनिक वहाँ से चले गए। वहीं वो राक्षस अपने अगले शिकार के लिए निकला और उसने देखा कुछ लोग गांव के खेतों पर काम कर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। चलो, आज तो फिर शिकार मिल गया। आज तो काफी सारे लोग हैं, पर आज मैं एक को ही खाऊंगा। ये कहकर उसने एक आदमी को पकड़ लिया, जिससे आदमी बुरी तरह से घबरा गए और वहाँ से भागने लगे। राक्षस, राक्षस, भागो भागो, राक्षस, राक्षस। जब लोगों ने ये बात सुनी तो सभी गांव वाले राक्षस को मारने के लिए खेतों की तरफ आए, क्योंकि अब सभी गांव वाले उस राक्षस से तंग आ चुके थे। पर जब तक वो लोग आए तब तक वो राक्षस वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर गांव वालों ने उस राक्षस पर लाठी डंडे फेंकना शुरू कर दिए, जिससे राक्षस को गुस्सा आ गया और उसने पीछे पलटकर कहा, पागल हो गए हो क्या? सभी मरना चाहते हो? तुमने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे, मारो। ये सुनकर राक्षस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक जोर से दहाड़ मारी, जिससे गांव वाले बुरी तरह से डर गए और वो उस आदमी को पकड़कर ले गया, जिससे गांव वाले काफी दुखी हुए। और इस पर गोपाल ने कहा, आज फिर हम अपने आदमी को नहीं बचा पाए, जबकि राक्षस हमारे सामने था। तुमने देखा नहीं वो कितना शक्तिशाली है? उसकी एक दहाड़ से तो हम लोग कितनी दूर जा गिरे। पर अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम भी इसी तरह अपनी बारी का इंतजार करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। इस पर गोपाल ने कहा, अब तो हमें अपने राजा से विद्रोह करना पड़ेगा। हमें अपना राज्य छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम इस राज्य में रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। ये कहकर गोपाल और बाकी सभी गांव वाले राजा के विद्रोह में उतर आए, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने अपनी प्रजा से कहा,
तुम लोग इस तरह विद्रोह नहीं कर सकते हो। मुझे भी पता है उस राक्षस ने तुम्हें परेशान कर रखा है। तो आप फिर दूसरे गांव से सुलह क्यों नहीं कर लेते, जबकि उस गांव में राक्षस नहीं जाता है? नहीं, वो हमारा जानी दुश्मन है। क्या तुम अपने राजा का मान सम्मान नहीं चाहते हो? मान सम्मान जब होता है जब जान बचे। अभी तो हमारी जान मुसीबत में है और आपका फर्ज है आप हमारी जान बचाइए। ये सुनकर प्रताप सिंह काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने कहा, ठीक है, जिसे जाना है वो चला जाए, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। पर अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। ये कहकर एक एक करके गांव वाले सत्यनारायण के गांव आने लगे। जब उनकी सेना ने ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने इस बारे में राजा सत्यनारायण को बताया। इस पर राजा सत्यनारायण ने गांव के कुछ आदमियों को वहां पर बुलाया, जहां पर गोपाल ने उससे कहा, महाराज, हमें अपने गांव में शरण दे दीजिए, क्योंकि इस गांव में वो राक्षस नहीं आता है। उसने हमारे गांव के आधे आदमियों को मार डाला है। पर अगर हम आप लोगों को शरण देंगे तो फिर हमारा गांव बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतने ही घर हैं। हमें पता है, पर आप चिंता मत कीजिए। जब तक वो राक्षस मर नहीं जाता है हम कहीं भी गुजारा कर लेंगे, और जैसे ही राक्षस मर जाएगा हम चले जाएंगे। राजा ने इस पर काफी देर तक विचार किया, क्योंकि वो सभी उसकी शरण में आए थे। और फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुम सभी हमारे गांव में रह सकते हो। ये सुनकर वो सभी काफी खुश हो गए और फिर आराम से उसी गांव में रहने लगे। वहीं प्रताप सिंह को अब इस बात से काफी क्रोध आ चुका था और उसने कहा, अब मुझे उस राक्षस को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो ये पूरा गांव खाली हो जाएगा। यही सोचकर राजा प्रताप सिंह अपने घोड़े पर उस राक्षस को मारने के लिए जंगल में निकल गया। उन्होंने पूरा जंगल छाना, पर उन्हें कहीं भी वो राक्षस नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उनका सामना राक्षस से हो जाता है, जो एक पुरानी पहाड़ी पर खड़ा हुआ था। उस राक्षस को देखकर प्रताप सिंह ने कहा, तेरी वजह से मैंने अपनी प्रजा को खो दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे मारने आए हो, पर तू भूल गया है मैं एक राक्षस हूँ और तू एक आम इंसान। मुझे पता है, पर मैं आज तुझे मार कर ही रहूंगा, क्योंकि तूने बहुत सारे लोगों को मारा है। ये कहकर प्रताप सिंह तलवार लेकर उस राक्षस की तरफ दौड़े, जिस पर राक्षस वहीं चुपचाप खड़ा रहा। और जैसे ही प्रताप सिंह उसके करीब आए, राक्षस ने उसे एक हाथ मारा, जिससे प्रताप सिंह दूर जा पड़े और बेहोश हो गए। वहीं दूसरी तरफ सरोधरा गांव में वही साधु पधारे, जिससे राजा सत्यनारायण काफी ज्यादा खुश हुए थे और उन्होंने साधु का बहुत आदर सत्कार किया, जिससे साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे गांव कुछ दिन रुकूं। क्यों नहीं साधु महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी जो आप हमारे गांव में रुकेंगे। पर मैं चाहता हूँ आप मेरे महल में ही रुक जाइए, क्योंकि वैसे भी मुझे ये अवसर रोजाना नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे महल में ही रुक जाता हूँ। ये सुनकर राजा सत्यनारायण काफी ज्यादा खुश हो गए और वहीं साधु महल में भी रुक गए। साधु आराम से महल में रह रहे थे। उनके आसपास बहुत सारे दास दासी लगे हुए थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। ये सब देखकर साधु बहुत खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे उन्हें बहुत क्रोध आ जाएगा। क्योंकि जब राजकुमार को पता लगा कि महल में एक साधु आकर रुका हुआ है, तो उनके दिमाग में शैतानियां शुरू हो गई और उन्होंने कहा, अच्छा, इसका मतलब कोई साधु हमारे महल में है। चलो उसके साथ मस्ती करता हूँ। ये कहकर वो उस कक्ष में आए जहाँ पर साधु आराम से लेटे हुए थे। साधु को लेटा हुआ देखकर राजकुमार बलदेव साधु की चारपाई पर चढ़ गए और तेज तेज कूदने लगे, जिससे साधु एकदम जाग गए और उन्होंने राजकुमार को देखकर कहा, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो बस आपसे मस्ती कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ खेलना है। नहीं नहीं, तुम अपने साथियों के साथ खेलो जाकर, मुझे आराम करने दो। ये कहकर साधु वापस से लेट गए, पर तभी बलदेव ने उनके कमंडल में रखे जल को फैला दिया और जोर जोर से हंसने लगा, जिससे साधु को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैंने तुमसे मना किया कि तुम यहाँ से चले जाओ,
पर तुम नहीं माने। तुमने मेरे जल को भी फैला दिया जो पवित्र था। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वहीं जब ये बात राजा को पता लगी तो वो भागकर साधु के कक्ष में आए और उन्होंने जब साधु को इतने क्रोध में देखा तो उनसे हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। नहीं राजा, राजकुमार ने गलती की है और अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। इनकी जैसी प्रकृति है इस हिसाब से तो इन्हें राक्षस होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मेरे बच्चे को ऐसी सजा मत दीजिए। नहीं, मैं अपने क्रोध को नहीं दबा सकता हूँ। मुझे इसे कहीं ना कहीं तो निकालना ही होगा। तो आप मुझ पर निकाल दीजिए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक राक्षस बन जाओ। जिससे राजा एक राक्षस में बदल गया। ये देखकर साधु का क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि राजा सत्यनारायण बहुत ही दयालु थे। और साधु ने कहा, ये क्या हो गया? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी वहाँ एक सेनापति आए और उन्होंने कहा, नहीं साधु महाराज, आपसे भूल नहीं हुई है। ये सब तो राजा ने स्वयं ही किया था। मैं कुछ समझा नहीं। इस पर सेनापति ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु बहुत ज्यादा हैरान हुए और बोले, इसका मतलब ये सब राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए किया है? हाँ, क्योंकि जब उन्होंने दूसरे गांव से आए हुए लोगों से पता किया तो उन्हें पता लगा कि आपने बताया था कि उसे कोई राक्षस या फिर कोई शक्तिशाली इंसान मार सकता है। इसीलिए राजा ने ये तरकीब सोची। ये सुनकर साधु बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद सत्यनारायण उसी जंगल की तरफ चले गए जहाँ वो राक्षस था। वहीं वो सभी भी उनके पीछे गए। वहीं सत्यनारायण वहाँ पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे राक्षस काफी हैरान हुआ कि उसके इलाके में दूसरा राक्षस कौन आ गया। जब राक्षस ने सत्यनारायण को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये मेरी प्रजा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? राक्षस की कोई प्रजा नहीं होती है। चले जाओ वरना मारे जाओगे। नहीं, मारे तो तुम जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहकर सत्यनारायण और उस राक्षस में लड़ाई होने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप सिंह को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया, जहां पर बहुत सारे आदमी कैद थे। उन आदमियों को देखकर प्रताप सिंह ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि कुछ तो उसी की प्रजा थी। ये सब देखकर प्रताप सिंह काफी हैरान हुआ और उसने जल्दी से उन्हें आजाद किया। और उसे समझ आया कि राक्षस आदमियों को मारता नहीं बल्कि यहाँ कैद करके रखता था। वहीं दूसरी तरफ राक्षस और सत्यनारायण में लड़ाई हो रही थी। साधु और सेनापति ये सब देखकर अब बहुत हैरान थे। सत्यनारायण अपनी पूरी ताकत लगा रहा था जिससे वो राक्षस को हरा सके। तभी साधु ने उसकी तरफ एक तलवार फेंकी और कहा, ये लो सत्यनारायण, इससे राक्षस का वध कर दो। ये सुनकर सत्यनारायण ने उस तलवार को पकड़ लिया, जिससे राक्षस घबरा गया और बोला, तुम मुझे इससे मारोगे, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। ये कहकर उस राक्षस ने भी तलवार निकाली और उन दोनों में तलवारबाजी होने लगी। और काफी देर तलवारबाजी होने के बाद सत्यनारायण ने उस तलवार को राक्षस के पेट में मार दिया, जिससे राक्षस वहीं मर गया। ये देखकर सत्यनारायण काफी खुश हुआ, पर तभी एक तेज रोशनी हुई और वो राक्षस एक राजा में बदल गया। राजा को देखकर सत्यनारायण काफी हैरान हुआ, पर तभी उस राजा ने सत्यनारायण को छुआ, जिससे सत्यनारायण भी अपने राजा रूप में आ गया। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत हैरान हुए। इस पर उस राजा ने कहा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, हैरान मत हो सत्यनारायण। ये सुनकर सत्यनारायण काफी हैरान हो गए और उन्होंने कहा, पर मेरे दादा तो मर गए थे। नहीं, उन्हें एक साधु ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो राक्षस बन गए। मैं शिकार खेलने निकला था, पर मैंने एक साधु के साथ कीड़ा कर दी, जिस वजह से उन्होंने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया। तभी वहाँ पर प्रताप सिंह लोगों को छुड़ाकर ले आए और जब सत्यनारायण ने ये देखा तो उस राजा ने कहा, मैं लोगों को पकड़ता जरूर था, पर उन्हें मारता नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक मानव शरीर था जो मुझे मानव हत्या नहीं करने दे रहा था।
पर अब मैं आजाद हूँ और अब मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर सत्यनारायण और बाकी सभी काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद उस राजा की आत्मा वहाँ से चली गई और अब सत्यनारायण और प्रताप सिंह वापस से अपने गांव लौट आए, जहाँ पर प्रताप सिंह ने राजा सत्यनारायण से कहा, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, वैसे भी एक खतरनाक इतिहास खत्म हुआ है, तो अब हमें एक नया इतिहास शुरू करना चाहिए। ये सुनकर प्रताप सिंह भी काफी खुश हुआ और इस तरह अब उन दोनों गांवों में दोस्ती हो चुकी थी, जिससे अब सारी प्रजा आराम से रह रही थी। वहीं जो राक्षस लोगों को उठाकर ले आया था वो भी वापस आ गए थे, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे।